बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट वीडियो में आपका दोस्त मोहम्मद हुसैन हाजिर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फेज सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फेज सीक्वेंस क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ फेज सीक्वेंस क्या है और हाउ टू चेक फेज सीक्वेंस। ठीक है जी। तो फेज सीक्वेंस के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम एक सिंगल फेज वेवफॉर्म देख लेते हैं। सिंगल फेज सप्लाई के लिए वोल्टेज की वेवफॉर्म है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस पे वोल्टेज है। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हमारे पास वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं, मतलब इसका एम्पलीट्यूड जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ साथ बढ़ता है और नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ उसकी नेगेटिव वैल्यूज़ बढ़ती है। ठीक है जी। तो इसकी जो वेव फॉर्म है, ज़ीरो के ऊपर इसकी वैल्यू ज़ीरो है। जैसे जैसे हम मूव करते हैं आगे हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, तो इस वेव फॉर्म की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है और 90 डिग्री के ऊपर पहुंच के इस वेव फॉर्म या वोल्टेज की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद 90 डिग्री के बाद वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और 180 डिग्री पे वोल्टेज की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। इस तरह 180 डिग्री के बाद वैल्यू जो है वो नेगेटिव में मैक्सिमम तक जाती है 270 पे। 270 पे मैक्सिमम वैल्यू के बाद उसकी नेगेटिव वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और 360 पे इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इस तरह 360 डिग्री में एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे पास सिंगल फेज़ एक वेवफॉर्म थी वोल्टेज की। और थ्री फेज़ में देखते हैं कि जी हमारे पास तीन फेजेस होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। थ्री फेज़ में अगर रेड की वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है तो येलो की जो वैल्यू है वो 120 से स्टार्ट होगी पॉजिटिव वैल्यू, और ब्लू की जो है वो हमारे पास 240 डिग्री से पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट होगी। इस तरह तीनों जो वेव फॉर्म्स हैं या तीनों वोल्टेजेस हैं उनके दरमियान 120 डिग्री का डिफरेंस है। ये हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि ये डिफरेंस किस तरह आता है 120 डिग्री का या 240 डिग्री का। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जी तीनों जो वेव फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री के फासले पे हैं। तो इन सब की जो वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ वो सेम है, नेगेटिव वैल्यूज़ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। डिफरेंस किस चीज़ में है, स्टार्टिंग वैल्यूज़ में। ठीक है। तीनों जो वेव फॉर्म है वो तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री के बाद स्टार्ट हो रही हैं। तो अब ये शेप बनती है हमारे पास। इसमें हम देखते हैं कि जो रेड फेज़ है वो 0 डिग्री पे मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इसकी स्टार्ट हो रही है। जो वाई फेज़ है उसकी 180 डिग्री पे पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट हो रही है और ब्लू फेज़ जो है इसकी 240 के ऊपर वैल्यू स्टार्ट हो रही है। ये जो ऑर्डर है ना हमारे पास कि पहले किस फेज़ की वैल्यू जो है पॉजिटिव हो रही है, किसके बाद नेगेटिव हो रही है, किसकी पॉजिटिव हो रही है, ये जो ऑर्डर है इस ऑर्डर को क्या कहते हैं, हम फेज सीक्वेंस कहते हैं। द ऑर्डर इन विच थ्री फेज वोल्टेज अटेन देयर पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यूज इज कॉल्ड फेज सीक्वेंस। तो हमारे पास अभी जो फेज सीक्वेंस क्या बन रहा है, रेड, येलो और ब्लू। मतलब कि सबसे पहले रेड फेज़ की जो है वो पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट हो रही है, फिर येलो फेज़ की और फिर ब्लू फेज़ की। ये चीज़ हमारे पास क्या चीज़ कहलाती है, फेज सीक्वेंस कहलाती है। तो हम देखते हैं जी पॉजिटिव सीक्वेंस क्या होता है जी और नेगेटिव फेज सीक्वेंस क्या होता है। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस क्या होता है कि जी अगर हमारे पास रेड, येलो एंड ब्लू है तो वो हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस होगा। ये हमारे पास एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक तो हम उसकी मैग्नीट्यूड देखते हैं और साथ उसकी रोटेशन देखते हैं। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है। अभी हम देख सकते हैं कि ये तीनों जो वेक्टर्स हैं इन तीनों की जो लेंथ है वो सेम है और इन तीनों की जो क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। ये तीनों जो फेजेस हैं एक दूसरे से 120 डिग्री फासले के ऊपर हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास बैलेंस सिस्टम में तीनों जो वेक्टर हैं इन तीनों की सेम लेंथ होगी। सेम लेंथ होने का मतलब क्या है कि सेम मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है। अगर तो हमारे पास अनबैलेंस सिस्टम है तो जिस फेज़ के ऊपर हमारे पास लोड ज़्यादा होगा या जिस फेज़ पे हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा होगा वो जो लेंथ है वेक्टर की वो ज़्यादा हो जाएगी, जिस पे कम होगी उस पे कम हो जाएगी। इस तरह ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखी जाती है मैग्नीट्यूड के लिए भी और डायरेक्शन के लिए भी। ठीक है जी। अगर तो हमारे पास इस तरह डायरेक्शन है कि जी पहले रेड है, फिर येलो है, फिर ब्लू है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हमारे पास वो क्या होगा जी, पॉजिटिव सीक्वेंस होगा। नेगेटिव सीक्वेंस में क्या होता है जी, अगर हम पहले देखें तो रेड है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद क्या है जी येलो है, हमारे पास फेज सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया है।
इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं जी, नेगेटिव सीक्वेंस कहते हैं, रेड ब्लू एंड येलो। अगर हम रेड येलो ब्लू करें तो हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना पड़ेगा, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो क्या हो जाएगी जी, चेंज हो जाएगी। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस। ठीक है जी, ये हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस था और नेगेटिव सीक्वेंस था। पॉजिटिव सीक्वेंस को अगर हम नेगेटिव सीक्वेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें किसी भी दो फेजेस की लोकेशन जो है आपस में वो स्विच कर देनी पड़ेगी, तो इससे हमारे पास जो पॉजिटिव सीक्वेंस है वो नेगेटिव सीक्वेंस में चला जाएगा। इसी तरह अगर हम नेगेटिव सीक्वेंस की ये ब्लू और येलो की जो पोजीशन है, इन दोनों की पोजीशन हम चेंज कर दें तो हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस बन जाएगा। अच्छा जी, फेज सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस क्या है जी, ये पैरेलल ऑपरेशन ऑफ मल्टीपल सोर्सेज में यूज़ होता है। पैरेलल ऑपरेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास एक लोड है, उस लोड को हम दो जनरेटर से सप्लाई दे रहे हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं एक ही बस बार पे, एक ही टर्मिनल पे, तो इन दोनों जनरेटर्स का फेज सीक्वेंस जो है वो सेम होना चाहिए। फेज सीक्वेंस सेम होने का मतलब है कि अगर हम इसके पॉइंट पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे अगर रेड है तो दोनों जनरेटर्स पे रेड आना चाहिए, अगर यहाँ पे येलो है तो दोनों जनरेटर्स पे येलो आना चाहिए, और यहाँ पे ब्लू है तो दोनों जनरेटर्स पे ब्लू आना चाहिए। इसलिए हमें फेज सीक्वेंस पता होना बहुत ज़रूरी है पैरेलल ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे जनरेटर की जगह ट्रांसफार्मर्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इक्विपमेंट लाइक मोटर और कंप्रेसर। अच्छा जी, फेज सीक्वेंस चेंज करने से हमारे पास जो मोटर की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हमारे पास रेड येलो ब्लू फेज सीक्वेंस है तो यहाँ पे मोटर जो हमारे पास मूव करेगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर यही हम फेज सीक्वेंस चेंज कर दें, रेड ब्लू एंड येलो कर दें, तो मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर देगी। इस तरह कंप्रेसर के केस में भी होता है, जैसे हमारे पास फेज सीक्वेंस अगर चेंज होता है तो उस केस में हमारे पास मोटर या कंप्रेसर या कोई भी अदर इक्विपमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी जी, वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है जी हाउ टू चेक फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस के चेक करने के दो तरीके हैं, एक डिजिटल फेज सीक्वेंस इंडिकेटर यूज़ होता है, दूसरा रोटेटिंग फेज इंडिकेटर यूज़ होता है। जो डिजिटल फेज सीक्वेंस इंडिकेटर है इसमें दो एलईडी लाइट्स लगी होती हैं, जो अगर तो हमारे पास पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है तो हमारे पास ये वाली लाइट जलती है राइट साइड वाली, और अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारे पास लेफ़्ट साइड वाली जलेगी। और हमारे पास डिजिटल में एक और मीटर भी होता है, उसमें एलसीडी लगी होती है और हमें वो एरो शो करता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास रोटेटिंग फेज सीक्वेंस इंडिकेटर है। इस केस में हमारे पास एक नॉब लगी होती है जो कि रोटेट करती है। अगर तो हमारे पास एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो फिर हमारे पास रेड येलो ब्लू पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो हमारे पास रेड ब्लू एंड येलो फेज सीक्वेंस होगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। ये थी जी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। मज़ीद मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। मुझे कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।